अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी आज सर्वाधिक गूंज सुनाई पड़ी और वो है वक्फ कानून संशोधन। इसे लेकर देश की सियासत में उबाल है। खास तौर पर सदन के भीतर दो स्पष्ट खेमे नजर आ गए। विपक्ष ये प्रचारित करने की कोशिश में है कि दरअसल ये बीजेपी का मुस्लिम विरोधी एजेंडे का प्रतीक है और नए कानून बनाना और पुराने कानून में संशोधन किसी भी सरकार का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सवाल जब नियत पर उठने लगे तो फिर तिल का ताड़ बनने में वक्त नहीं लगता और आज हुआ यही। क्या वक्फ का मुद्दा भी सीएए की तरह तूल पकड़ेगा और क्या बीजेपी सरकार का यह कदम उसे मुस्लिमों से और भी दूर कर देगा? इन सब के बीच ये मसला अब जेपीसी के हैंडओवर कर दिया गया है, चूंकि ज्यादा विरोध यहां पर सदन में देखने को मिला। लेकिन क्या कुछ हुआ ये जरूर देखिए। देश में वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम करके इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है। साल 2013 के संशोधन से वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार मिले थे। संशोधित बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत और हैसियत कम करने जा रही है। इस बिल के जरिए देश के वक्फ बोर्ड्स की पूरी प्रक्रिया जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहती है। पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश होते ही हंगामा मच गया। विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध किया है। उन्होंने इसे भेदभाव करने वाला बिल बताया। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। इस प्रकार का धर्म का जो ये राजनीति करते हैं, इसके विरोध में हमने अपनी बात रखी। पार्लियामेंट कमेटी में जाकर वहां पे इस पर चर्चा हो, यही हमारी मांग है। इस तरह का कोई भी बिल सिर्फ इसलिए कि एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स करनी है देश में, नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जेपीपीसी में भेजने का निर्णय शायद मैंडेट को भी समझने का एक संदेश देता है कि मैंडेट समझ में आ रहा। दरअसल इस बिल को लेकर विवाद का सबसे बड़ा बिंदु वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की मंजूरी दी गई। देश में कुल वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख एकड़ जमीन है। अचल संपत्तियों के लिहाज से देखा जाए तो वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन के मालिक हैं। संशोधन बिल के जरिए इन अधिकारों को कम करने की तैयारी केंद्र ने कर ली है, लेकिन विरोध भी जमकर हो रहा है। ऐसे में क्या वक्फ का मुद्दा भी सीएए की तरह तूल पकड़ेगा और क्या बीजेपी सरकार को यह कदम उसे मुस्लिमों से और दूर कर देगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो दरअसल ये हो पहली बार नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड के प्रावधानों में संशोधन के लिए वर्षों से चली आ रही बहस को मोदी सरकार ने गुरुवार को दरअसल एक नए सिरे से शुरू किया। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम वक्फ बोर्ड से जुड़ी A to Z बातें यहां क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वक्फ है क्या, इसके अधिकार क्या हैं, किन अधिकारों में कटौती की बात की जा रही। चलिए जरा ग्राफिक्स के नजरिए से समझते हैं। तो 1954 में सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू के समय इसका गठन किया गया था वक्फ बोर्ड का। पाकिस्तान गए मुस्लिमों की जमीन बोर्ड को मिले, यह प्रावधान था। 1964 में सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल इसके बाद बनाया गया।
और फिर आया 1995 का साल, वक्फ कानून बन गया। वर्तमान में देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जैसा आप रिपोर्ट में भी देख सुन रहे थे। सरकार का कोई आधिकारिक नियंत्रण इन किसी वक्फ पर नहीं है। साल 2013 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, उन्होंने अंतिम बार इसमें संशोधन किया और अब मोदी सरकार में संशोधन बिल पेश किया गया है, जिसके कुछ प्रावधानों को लेकर अब भरपूर विरोध हो रहा है। तो 2024 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया है और इस संशोधन में वक्फ बोर्ड में कब कब बदलाव हुए इसको भी याद किया जा रहा है। तो जैसा अब हितेश बता भी रहे थे कि 1954 में नेहरू जी ने इस बोर्ड का गठन किया, फिर 95 में नरसिम्हा राव ने पहला संशोधन इसमें किया, फिर 2013 में मनमोहन सरकार ने इसमें सेकंड अमेंडमेंट किया, दूसरी बार संशोधन किया और अब ये तीसरी बार है जब 2024 में मोदी सरकार इसमें संशोधन लेकर आई। और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि वक्फ बोर्ड में आखिर संशोधन जो किए जा रहे हैं ये क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो ऐसे में 10 साल में संपत्ति डबल हो, ये बात लगातार कही जाती है, क्योंकि साल 2013 में बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ के आसपास थी, जो 2013 में डबल होकर 8 लाख, 9.25 लाख एकड़ के आसपास में हो गई, यानी कि 2 गुना ये संपत्ति हो गई। इसलिए इसको लेकर संशोधन की बात लगातार हो रही है। किसके पास कितनी जमीन है यह भी महत्वपूर्ण है इन सबके बीच, क्योंकि रेलवे के पास में 33 लाख एकड़ जमीन है। उसके बाद दूसरे स्थान पर सेना का जिक्र का नंबर आता है, जिनके पास 17 लाख एकड़ के हिसाब से जमीन है। और वक्फ बोर्ड इसके पास देश में इन 2 सबसे बड़े संस्थानों के बाद सबसे बड़ा जमीन का हिस्सा है। देश भर के वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। रेलवे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेना, कितना जरूरी एस्टेब्लिशमेंट है देश का। इसके बाद अगर सर्वाधिक जमीनें किसी के पास हैं तो वक्फ बोर्ड के पास। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जरा इसको भी समझें। इसके चेयरमैन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। मेंबरान में अगर आप देखें तो इसमें 3 सांसद, 2 महिलाएं हैं और 2 गैर मुस्लिम हैं। ये प्रस्तावित है, ये अगर नया काउंसिल जो बनेगा उसमें ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें बाकायदा जनप्रतिनिधि होंगे और महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो अब तक नहीं मिलता था। उसके अलावा मुस्लिम मेंबर्स का वर्ग जो है उसके अंतर्गत बोहरा, आगा खानी, अहमदिया, शिया, सुन्नी, ओबीसी, ये मुस्लिम वर्ग के अंदर ही अलग अलग जो वर्ग हैं उनको भी इसमें नेतृत्व देने की बात कही गई है। यानी सारे वर्गों को इसमें शामिल करने की बात है प्रस्ताव में, अगर ये पास होता है तो, जो जेपीसी के पास जा रहा है। इधर वक्फ संशोधन बिल के अहम बदलाव क्या हैं, जरा इनको भी आप समझ लें। वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को इसमें हटाने का प्रावधान है। यानी ये कहता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं है। यानी किसी भी संपत्ति जिस पर आपने उंगली रख दी वो वक्फ की नहीं हो सकती। केवल मुसलमान ही अपनी चल या अचल संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं, यह संशोधन के तहत कहा गया है। बिल्कुल, सभी मौजूदा वक्फ संपत्तियों को नियमित करने का प्रावधान भी किया गया है संशोधन बिल में। हर नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिला कलेक्टर के पास वेरिफिकेशन का अधिकार होगा, जो इससे पहले नहीं था। कोई भी सरकारी जमीन वक्फ की संपत्ति बनाई नहीं जा सकेगी। जिस बात को लेकर, जिस अधिकार को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति थी वो यही था। वक्फ संपत्ति घोषित हो चुकी सरकारी संपत्तियां अब वक्फ संपत्तियां नहीं रहेंगी। तो जिस पर भी, भले वो सरकारी हो निजी हो, अगर वक्फ ने कहा कि ये हमारी संपत्ति है तो अब से उनकी नहीं हो पाएगी। कलेक्टर उनको वेरीफाई कर पाएंगे अगर ये कानून की शक्ल ले लेता है, अगर ये प्रावधान लागू हो जाते हैं तो। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ सुनवाई की व्यवस्था भी है। हाई कोर्ट में अपील के लिए 90 दिनों का वक्त मिलेगा, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, वक्फ के समर्थन वाला, खुद वक्फ या फिर उसके विरोध वाला। सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को दिया गया है। यानी जिस भी जमीन पर सर्वे की मांग आएगी या प्रशासन चाहेगा उसका सर्वे कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर कर सकेंगे, जो अधिकार अब तक कलेक्टर के पास नहीं है। तो ये हैं वो संशोधन जो अगर 2024 के पास हो जाते हैं संशोधन बिल में तो फिर वक्फ के पास असीमित अधिकार नहीं रह जाएंगे।
बिल्कुल, ये चूंकि संशोधन का लिस्ट में लगातार हम जिक्र कर रहे हैं पुनीत, लेकिन जैसे ही ये बिल आज सदन में रखा गया उसके बाद जो चौतरफा विरोध हुआ है, इससे बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस तरह के संशोधनों को पास कराना। लेकिन हालांकि अब जेपीसी के गठन की तरफ आगे बढ़ गए कि जेपीसी के पास में जाएगा, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में किन किन को शामिल किया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अब अध्यक्ष के पास में ये अधिकार होता है कि वो जेपीसी में किन किन मेंबर को रखते हैं और वो मेंबर्स किस तरह की राय रखते हैं। कई बार जेपीसी में मामले सालों अटके पड़े हैं, ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं, और कई बार इच्छा शक्ति की बदौलत बहुत जल्दी से ये संशोधन भी हुए हैं। तो इसके साथ क्या होता है ये देखा जाएगा। फिलहाल शुरुआती तेवर बताने के लिए काफी हैं कि इतना आसान नहीं रहने वाला जितना आज इसकी शुरुआती दिन से नजर आया।